प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संतों महापुरुषों के चरण शरण का कितना महत्व है, इस पर संत सहजोबाई जी कथन करती हैं। 68 तीरथ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड। यानी सृष्टि में जितने भी तीर्थ पाए जाते हैं वे सब वस्तुतः संत महापुरुषों के चरणों में ही स्थित हैं। श्रद्धा से संतों की सेवा करने एवं उनकी चरण धूलि मस्तक पर लगाने से ही सभी तीर्थों का फल उपलब्ध हो जाता है। ये बात तो सभी को पता ही होगी कि गंगा नदी पर प्रतिवर्ष मेला लगा करता है और लोगों के दिलों में ये भावना दृढ़ है कि गंगा जी का स्नान करने से मानव पापों से निवृत्ति पा लेता है। लाखों की संख्या में लोग मेले में जाकर गंगा जी में स्नान करके अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इन्हीं लोगों में से किसी एक गंगा भक्त की बात है कि उसने ऐसी प्रतिज्ञा की हुई थी कि जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं प्रतिवर्ष श्री गंगा जी का स्नान करूंगा और भोजन भी उनके हाथ से ही ग्रहण करूंगा जिन्होंने कि गंगा स्नान किया होगा। इसी प्रकार कई वर्ष बीत चुके थे। एक बार मेला समाप्त होने पर वह गंगा जी का स्नान करके जब घर लौट रहा था तो मार्ग में रात्रि पड़ने पर वह किसी महात्मा जी की कुटिया पर ठहरा और रात को उसने वहीं विश्राम किया। प्रातः जब महात्मा जी उसे भोजन देने लगे तो उस गंगा प्रेमी ने मन में सोचा कि महात्मा जी तो गंगा के समीप ही रहते हैं, प्रतिदिन स्नान करते ही होंगे, इनसे क्या पूछना है। ऐसा विचार करके उसने महात्मा जी के हाथों का भोजन खा लिया। भोजन खाने के बाद जब वह जाने लगा तो महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी, मुझे कुछ दिशा भ्रम हो गया है, कृपया रास्ता बता दीजिए। महात्मा जी ने पूछा, तुमने किस ओर जाना है? भक्त ने कहा, महात्मा जी, आप एक काम कीजिए, गंगा जी की दिशा ही बता दीजिए। उसकी विपरीत दिशा से मैं आया था और उसी तरफ जाना है। महात्मा जी ने आश्चर्यमय मुद्रा बनाकर कहा, भाई, गंगा के मार्ग तो हम नहीं जानते, परंतु हम तुम्हें चारों दिशाएं जरूर बता सकते हैं। महात्मा जी की ये बात सुनकर भक्त आश्चर्यचकित हुआ और मन में पश्चाताप करने लगा कि आज तो मेरी प्रतिज्ञा ही टूट गई। मैंने तो ये विचार किया था कि ये महात्मा जी तो नित्य प्रति गंगा स्नान करते होंगे। हाय रे मेरी किस्मत, मेरे साथ तो बहुत धोखा हुआ। तब वह पश्चाताप व मन की उधेड़ बुन करता हुआ पूर्व की ओर चल पड़ा। अभी 4-5 कदम ही चल पाया होगा कि उसे काले रंग की 3 गायें दिखाई दी। उनको देखकर वो ये सोचने लगा कि मैंने आज तक इतनी काली गायें कभी नहीं देखी। वह वहीं ठिठक कर रह गया और गायों को एकटक निहारता रहा। उसके देखते ही देखते वह तीनों गायें महात्मा जी की कुटिया के पास वाले तालाब में प्रवेश कर गईं। जब वे पानी में कुछ देर डुबकियां लगाकर बाहर निकलीं तो उनका रंग दूध के जैसा सफेद हो गया। ये अद्भुत कौतुक देखकर वह चकित रह गया कि ये तीनों गायें काले रंग से सफेद रंग की कैसी हो गई। वह अभी उस स्थान पर ही खड़ा हुआ था जब गायें वापस लौटकर उसके पास से गुजरने लगी तो वह आगे बढ़कर हाथ जोड़कर उनसे पूछने लगा कि हे देवियों, आप साधारण गायें तो नहीं हैं, आप हैं कौन?
मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपका रंग काला देखा था, अब एकाएक सफेद रंग में आप दिखाई दे रही हैं, इसका क्या कारण है? तब उनमें से एक गाय बोली, हे भले पुरुष, सुन, हम तीनों नदियां हैं। ये गंगा है, ये यमुना है और मैं सरस्वती हूँ। हमारे में जब पापी पुरुष आकर स्नान करते हैं तो हमारा रंग काला पड़ जाता है, और जब हम यहाँ पूर्ण संतों के चरण सरोवर में आकर स्नान करती हैं तब उस समय हमारे में समाहित पापी जीवों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारा रंग पहले की तरह शुद्ध व उज्जवल हो जाता है। स्वयं तीर्थों के मुख से प्रत्यक्ष में ये बातें सुनकर वो भक्त हैरान हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो अति मूर्ख हूँ, जो बिना कारण संतों पर दोषारोपण किए जा रहा था कि ये संत भी कैसे हैं कि जो कि श्री गंगा जी में स्नान भी नहीं करते, परंतु अब तो आज मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष उनके महात्म्य को देख व सुन लिया है। तीर्थ तो स्वयं पूर्ण पुरुषों के चरणों में आकर स्नान कर रहे हैं, अतः अब मुझे गंगा जी पर जाने की क्या विशेष आवश्यकता है? सब तीर्थ तो महात्मा जी के चरणों में ही है। अस्तु, अब तो मैं आजीवन इनके ही पावन चरणों में रहकर दोनों प्रकार के स्नान करूंगा, जिससे जन्म जन्मांतरों के पापों से छुटकारा पा लूंगा। ये सोचकर वो प्रेमी वहीं से महात्मा जी की कुटिया पर उल्टे पांव लौट आया। महात्मा जी की चरण शरण ग्रहण करके एवं निष्काम सेवा द्वारा अपने जीवन को लाभान्वित करने लगा। संत शरण के गौरव के विषय में महापुरुषों ने क्या सुंदर शब्दों में कहा है। धोवत है संसार सब, गंगा माही पाप, पावन सतगुरु के चरण, जहां गंगा पहुंचे आप। मतलब यह है कि संतों के चरणों की तीर्थों से उपमा दी गई है कि वह तीर्थों से भी अधिक महत्व रखते हैं, तभी तो उनके पावन चरण स्पर्श करने के लिए स्वयं बड़े बड़े तीर्थ भी तरसते हैं। जैसा कि हमने इस कहानी में सुना कि त्रिवेणी स्वयं चलकर संतों के निर्मल पाप नाशिनी चरण रज से अपने को पवित्र करने के लिए वहां पर आई, जहां पर कि पूर्ण महात्मा जी स्नान आदि करते थे। उस पवित्र चरण सरोवर में प्रवेश करके वे अपने पर चढ़े हुए पापों को धोकर पूर्ण रूप से निर्मलता को प्राप्त कर गई। इसी प्रकार सौभाग्यशाली गुरुमुख जन भी संत महापुरुषों के, जो कि स्वयं ब्रह्मलीन अथवा पूर्ण तत्वदर्शी होते हैं, उन महापुरुषों के पावन सत्संग रूपी सरोवर में मज्जन करके समस्त पापों से छुटकारा पा लेते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।